मौलवी की बेटियां। बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी ख़रीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन हैं, ख़रीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, इनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउमीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज़्ज़त नफ्स जाती है और कर्ज़ लेना नहीं, क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं और ख़ुद से किसी को तौफ़ीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते हों, इनके कौन से एहसासात होते हैं, वो कौन सा फीलिंग रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। तो मौलवी साहब जो कि तावीलों के बेताज बादशाह थे, दलील ने तो इनके घर की लौंडी थी, समझाने में तो माहिर थे। जब कोई इंतज़ाम ना हो तो सोचा आज जितनी मंतक और इस्तक़रा के आस पड़ा है, सबको बरोकार ला कर बेटी को कायल करूँगा कि बेटी बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन धड़का था कि बेटी भी तो मौलवी की है, ये कह दिया कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे। खैर सारा इल्म इकट्ठा करके घर गया तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतज़िर थीं कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीज़ें ला देंगे। जैसे मौलवी साहब खंगूरा मारते दाखिल हुए तो मौलवन समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई, प्याज ले आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मंडेर पर ही बसेरा करते हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को और बाप बेटों को टूटता नहीं देख सकेगी। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमा दूँ। मौलवी साहब नज़रें झुकाए, जुराबें उतारने लगे और टोपी लपेट कर रखी, जो कि अलामत होती है इसके बाद बाहर नहीं जाना। कि अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और उसे इशारे से रोकती है। इसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रखकर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब मौलवी साहब गुनखियों से देख रहे थे, लेकिन ना देखने के कमाल फनकारी कर रहे थे। मौलवन के आंसू प्याज के बहाने सीले रवां बने हुए थे। मौलवी साहब का सारा इल्म ज़ीरो हो गया। उसे लगा जैसे वो सबसे ज़्यादा जाहिल और गंवार है। उससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते तो बेटी बोली, बाबा जान कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद है, और कल आपने चाचू के 2 बछड़े भी तो करने हैं और हमने वहाँ आपको बछड़े करते देखना है, तो सारा दिन तो कुर्बानी में लग जाएंगे, हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे। छोटी ईद के पड़े हुए हैं वही पहन लेंगे, वो सारे दलाल जैसे कापी पेस्ट किए हूँ। इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा आलिम, फाजिल और समझदार बेटी ही लग रही थी। बेटी की यह बात सुनकर मौलवी साहब ने नज़रें उठाईं, एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली, कुछ देर को गर्दन फ़ख्र से तन गई। अपनी पग का शमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ, लेकिन अगले लम्हे ही बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूँ खुदकुशी करना इसको तोड़ गई। उसे अपना बेतहाशा नाकाम बाप, जो ईद पर भी ज़रूरत की ख्वाहिश ना पूरी कर सका, उससे यह बर्दाश्त ना हुआ। जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए। वहाँ होंठ सी लिए, मुँह को भींचा, आंखों से कहा, तुम आज़ाद हो, बरस लो, वरना गम के अंदर के सुनामी से मर ही जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसा करें कि भाई को कपड़े ले दें, उसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है और वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है सब समझा गया। हमारे माशरे में अक्सर मौलवी हज़रात की ज़िंदगी इसी तरह की कशमकश की शिकार है। वो शख्स जो पूरे महल्ले को ईद की नमाज़ पढ़ाता है, ख़ुद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं ख़रीद सकता, ना उन लोगों की तनख्वाह पूरी है, ना आमदन का ज़रिया। ऐसे में हम लोगों को ही उनकी मदद करनी चाहिए। हम 1500 रुपये का सूट 5000 रुपये में तो ख़रीद लेते हैं, मगर किसी गरीब की मदद ना करने के हज़ारों बहाने ढूंढते हैं। बड़े प्लाजा में जाकर 2 कौड़ी की चीज़ हज़ारों रुपये में चुपचाप ख़रीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब 150 मांग रहे तो फ़िलासफ़र बनकर उसके लेक्चर देते हैं। एक दूसरे की मदद से ही ज़िंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है। वस्सलाम। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।